हैं दिल्ली के इंद्रलोक इलाके से। ये बड़ी खबर है। उत्तर पश्चिमी इंद्रलोक इलाके से ये बिल्डिंग गिर गई है। खबर है कि इस मलबे में कुछ लोग दबे हो सकते हैं। 2 बच्चों को और एक आदमी को निकाल लिया गया है और उन्हें पास ही के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये हादसा आज सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच में हुआ है। बड़ी खबर दिल्ली के इंद्रलोक इलाके से। अनुमान है कि 20 लोग अभी भी इस मलबे में फंसे हो सकते हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ये जो मलबा है, जो 3 मंजिला इमारत सुबह गिरी है, उसमें 20 लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं। राहत बचाव का कार्य तेजी से चल रहा है। सुबह करीब 5:30 से 6 बजे के बीच में ये बिल्डिंग गिर गई है। राहत और बचाव का कार्य तेजी से चल रहा है। दिल्ली के इंद्रलोक में 3 मंजिला इमारत गिर गई। सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच में हादसा हुआ है। तस्वीरें भी आपके सामने हम सीधा उसी जगह की दिखा रहे हैं जहां पर राहत बचाव का कार्य चल रहा है। 2 बच्चों को और एक शख्स को बाहर निकाल लिया गया है, जिन्हें पास ही के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि 20 लोग अभी भी इस मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। अभय पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ फोन लाइन पर। अभय, एक बार फिर से हमारे जो दर्शक जुड़े हैं इस समय और इस बड़ी खबर के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, वो जरूर जानना चाहेंगे ये हादसा कब और कैसे हुआ। देखिए, बिल्कुल कंचन, सबसे पहले मैं अपडेट इस पूरे मामले के अंदर बता दूं। जो फायर डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि ऑफिशियल जानकारी ये है कि 6 लोगों को रेस्क्यू करा लिया गया है। 6 लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये अपडेट है और अभी भी लगातार जो राहत बचाव कार्य है वो चल रहा है, क्योंकि अभी भी इसमें कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। आस पड़ोसी जितने लोग हैं, जो उस इलाके के लोग हैं, वो लगातार ये बात बता रहे हैं फायर को और एम्बुलेंस के लोगों को कि इसमें अभी भी 10 से 15 लोग फंसे हो सकते हैं। हालांकि 6 को रेस्क्यू करा लिया गया है। पूरा मामला अगर मैं बताऊं तो आज सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच की ये कॉल है। ये कॉल मिली कि 3 मंजिला जो इमारत है, करीब 25 साल पुरानी ये बिल्डिंग थी। काफी जर्जर बिल्डिंग हो चुकी थी। हालांकि इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, किस तरह की कोई वार्निंग यहाँ पर नहीं दी गई थी कि बिल्डिंग इस तरह की इसकी कंडीशन हो चुकी है कि ये कभी भी गिर जाएगी। हालांकि काफी जर्जर ये बिल्डिंग थी। अचानक से ये बिल्डिंग गिरी। 3 मंजिला इमारत थी और इसके गिरने के साथ साथ शुरू में ये खबर आई कि इसमें करीब 20 लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसके बाद तुरंत वहां पर फायर की गाड़ियां, साथ ही साथ एम्बुलेंस की गाड़ियां पहुंची, पुलिस वहां पर पहुंची और राहत बचाव का कार्य शुरू किया गया। शुरू में काफी ज्यादा परेशानी आई, क्योंकि काफी संकरी गलियां थी जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। उसके बाद जो मलबा है वो काफी ज्यादा वहां पर फैला हुआ है। मलबे को हटाने में काफी टाइम लगा। शुरू में 2 बच्चों को और एक शख्स को रेस्क्यू कराया गया, जिन्हें पास के भिक्षु अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगातार राहत बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। उसके बाद फिलहाल टोटल जो है ऑफिशियल जानकारी ये है, हालांकि अभी जानकारी ये मिल रही है कि लगातार इस मामले में अपडेट आ रहा है, लेकिन ऑफिशियल तौर पर 6 लोगों को रेस्क्यू करा लिया गया है, जिन्हें पास के ही अस्पताल में, भिक्षु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उनकी कंडीशन कैसी है इस बारे में अभी ना पुलिस जानकारी दे रही है, ना फायर डिपार्टमेंट जानकारी दे रहा है। उनका बोलना है कि तुरंत उन्हें इमरजेंसी में ले जाया गया है। काफी लोगों के कुछ चोटें लगी हैं, लेकिन फिलहाल उनकी क्या स्थिति है इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी भी इसके अंदर 10 से 15 लोगों के फंसे होने की आशंका है। जब जो मलबा है, एक तरफ का मलबा कुछ हटाया गया है, जिसके बाद टोटल 6 रेस्क्यू करा लिए गए लोग, और अभी भी काफी मलबा वहां पर इकट्ठा है। कोशिशें लगातार वहां पर की जा रही हैं। फायर डिपार्टमेंट और क्रेन की सहायता से लगातार मलबे को हटाने की कोशिश और राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, और पुलिस भी वहां पर इस वक्त मौके पर मौजूद है। जी, तो राहत से उठा के रखा गाड़ियों के अंदर। मतलब एक हाथ की बच्चे की सांस चल रही थी, हमने खुद अपने हाथ से रखा है। जो उनका लड़का है नहीं, वो खुद अपने हाथ पैर होता है, खुद बैठा है गाड़ी के अंदर, उसके चोटें रही है। लगभग कितने लोग इस घर में रहते हैं? इस घर में होंगे कोई तकरीबन 12 से 16-17 जने होंगे, क्योंकि 4 फैमिलियां थी। 4 फैमिलियों में तकरीबन छोटे छोटे फैमिलियां थी, 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे। बाकी के 8 जने तो बड़े हो गए, बाकी 2-2, 3-3 बच्चों के हिसाब से 15-16 जने बैठे। तो 4 फैमिलियां थी, आप सुन रहे थे इस व्यक्ति को जो बता रहा था। ये स्थानीय व्यक्ति है वहीं का, जिसने बताया कि 4 फैमिलियां इस बिल्डिंग में रह रही थी, 3 मंजिला इस इमारत में रह रही थी, और कुल मिलाकर 6 लोगों को बचा लिया गया है फिलहाल। ये इमारत 5 मंजिल बनी हुई थी, बराबर वाली टूट रही थी, तोड़ के ये बिना सपोर्ट के करनी है। अब वो ढह गई, सुबह भूकंप का झटका आया और ये ढह गई 5 मंजिल। धमाका हुआ और धुआं उठा बहुत जोर से। फिर हम करीब में गए ना, वहाँ लाशें पड़ी हुई थी। हमारे साथ में 7 लाशें गई हैं।
7 लाशें गई, किसी का सर फटा हुआ था, कोई यूं था, कोई कैसा था। एक बंदा बहुत तेजी से भागा था, ये नहीं पता वो बिल्डिंग में से भागा या वैसे ही भागा था, बहुत तेजी से भागा था। और एकदम जब हम वहाँ पे पहुंचे हैं सब लोग, तो वहाँ पे मतलब 3 बार लाशें तो ऊपर ही पड़ी थी। ये प्रधान जी हम सब जने थे वहाँ पे, फिर इन्होंने जल्दी जल्दी 100 नंबर पे कॉल करा, सब लोगों ने चीखा चिल्लाया, उनको उठाया और सब जगह 100 नंबर पे कॉल करिए, मतलब एकदम फटाफट। स्थानीय लोगों को आप सुन रहे थे, जिस तरह से उन्होंने पूरी घटनाक्रम को देखा है और शब्दों में बयां कर रहे थे। 4 परिवार इस बिल्डिंग में रह रहे थे, 3 मंजिला इस इमारत में 4 परिवार कुल थे और सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच में ये हादसा हुआ है। ये तस्वीरें सीधा आपको दिखा रहे हैं, जिसमें राहत बचाव का कार्य जिस तरह से चल रहा है वो इन तस्वीरों में साफ हो जाता है। कुल 6 लोगों को बचा लिया गया है, 6 लोगों को बचाया गया है, पास ही के अस्पताल में उनको भर्ती भी करा दिया गया है। सुबह की जानकारी के मुताबिक आपको बताएं, 2 बच्चे और एक शख्स था जिसे बचाया गया था, 3 लोग थे। लेकिन अब जिस तरह से राहत और बचाव का कार्य चल रहा है उसमें 6 लोग हैं जिनको बचा लिया गया है और अभी भी कुछ और लोगों के इस मलबे में दबे होने की आशंका है, इसलिए राहत बचाव का कार्य चल रहा है। 3 मंजिला इमारत थी जो सुबह सुबह गिर गई। बहुत पुरानी बिल्डिंग थी और कोई सपोर्ट नहीं था और महज 25 गज में ये 3 मंजिला इमारत बनी हुई थी। इन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है काफ़ी संकरी गलियां हैं, बहुत ही कम दायरे में ये बिल्डिंग खड़ी थी, बिना सपोर्ट के ये बिल्डिंग खड़ी थी, जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे थे, और सुबह गिर गई। अभय पराशर हमारे साथ जानकारी हमें लगातार दे रहे हैं। अभय, क्या जानकारी मिल रही है प्रशासन की तरफ से, कितनी जल्दी ये पूरा मलबा हटा लिया जाएगा? देखिए, हालांकि अभी बहुत ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि जितने वहां पर फिलहाल अधिकारी हैं लगातार वो राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। 6 लोगों को बचा लिया गया और राहत बचाव कार्य जो है वो अभी भी लगातार पूरी तरीके से किया जा रहा है। लोग जो हैं उनका, हालांकि जो एम्बुलेंस के लोग हैं और जो फायर डिपार्टमेंट के जो मौके पर मौजूद लोग हैं उनकी तरफ से जानकारी लगातार ये मिल रही है कि 8 से 10 लोगों को निकाल लिया गया है। लेकिन ऑफिशियली तौर पर जो जानकारी हमें दमकल विभाग दे रहा है, जो ऑफिसर्स दे रहे हैं, उनका ये बोलना है कि फिलहाल अभी अपडेट ये है कि 6 लोगों को निकाला गया है और कोशिशें अभी भी लगातार जारी हैं। अस्पताल के अंदर उन्हें भर्ती कराया जा रहा है। अभी इसके अंदर काफी वक्त लग सकता है पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने में और पूरी तरीके से मलबे को हटाने में, क्योंकि एक तो जो मलबा हटाया जा रहा है कंचन, उस मलबे को वहां से निकालने में भी और दूसरी जगह रखने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। गली बहुत पतली पतली है, वहां पर कोई ऐसी खुली जगह नहीं है जहां पर जो मलबा है उसे हटा के रखा जाए, और जो मलबे को ले जाने के लिए लगातार वहां पर जो टेम्पू और जो ट्रक वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें भी खासी परेशानी हो रही है, क्योंकि पतली गलियां हैं, लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा लग गई है और इस वजह से परेशानी हो रही है। हालांकि मौके पर जहां पर ये बिल्डिंग गिरी है वहां पर लगातार जो फायर के लोग हैं वो क्रेन के जरिए और अपनी पूरी तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि मलबे को तुरंत से तुरंत हटाया जाए, क्योंकि जो आस पड़ोस के लोग हैं वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सुबह सुबह काफी लोगों को यहाँ पर देखा था। उसी वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 से 15 लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं। हालांकि ऑफिशियल तौर पर 6 लोगों को रेस्क्यू करा लिया गया है और बाकी के लोगों को निकालने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। मलबे को हटाने का काम लगातार पूरी रफ्तार से किया जा रहा है।